दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय मेरे YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइजर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, क्या आप भी हर शाम को यह तय करते हैं कि आने वाली सुबह आप इतिहास बनाएंगे, लेकिन जब वह सुबह आती है तो आपका मन असमंजस की स्थिति में चला जाता है। हम किस क्षेत्र में जाएं, हम किस व्यक्ति से मिलें। दोस्तों, यदि आपके साथ ऐसा होता है तो मैं आपसे यह कहूंगा कि यह कोई समस्या नहीं है, क्योंकि यह जो समस्या है यह आपकी अकेले की समस्या नहीं है। इस समस्या से LIC का हर अभिकर्ता ग्रसित है, खास तौर से उस सिचुएशन में जब हमारे कार्य अच्छे नहीं चल रहे होते हैं, या फिर यदि हम कुछ दिनों के लिए अपने कार्य क्षेत्र से बाहर हो जाते हैं। घर में कोई समस्या हो जाए, या घर में कोई कार्य आ जाए, या हम किसी रिश्तेदार के यहाँ चले जाएं, और कुछ समय अंतराल बाद जब हम अपने फील्ड में लौटते हैं तो हमारे मन की स्थिति कुछ ऐसी ही हो जाती है। हम घर से निकलते तो हैं काम करने के लिए, लेकिन जब हम फील्ड में जाते हैं, किसी दोस्त के यहाँ बैठ गए या फिर किसी चाय पान की दुकान पर बैठ गए और एक अच्छा खासा समय हमारा वहाँ पर दूसरी बातों में हमारा जो वक्त है वह बीत जाता है और हमें पता ही नहीं चलता। और दोस्तों, यदि आपके साथ ऐसा होता है तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि यह सारी चीजें होती क्यों हैं और इसका समाधान क्या है? यदि आप एक नए अभिकर्ता हैं या फिर एक सामान्य जानकारी के साथ आप फील्ड में कार्य करने के लिए जाते हैं, अपना बीमा व्यवसाय करने जाते हैं, तो आप यह पाए होंगे कि जब आप 10 लोगों से मिलते हैं, उनसे नए बीमे नए पॉलिसी की बात करते हैं, तो उनमें से सिर्फ एक पॉलिसी क्लोज हो पाती है। अब ऐसे कंडीशन में एक अभिकर्ता को 9 बार नहीं सुनना पड़ता है। सबसे बड़ी जो समस्या है वह यही है। अब एक व्यक्ति को जिसे अपने व्यवसाय को करने के लिए बार बार नहीं सुनना पड़ता है, वह व्यक्ति का मन निगेटिव हो जाए, ऐसा होना स्वाभाविक है। अब बात यह उठती है कि इस निगेटिविटी को हम पॉजिटिविटी में कैसे बदलें। तो दोस्तों, यदि आप हमारी बात माने तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि प्रतिदिन सुबह जब आप बिस्तर छोड़ते हैं और जब आप फील्ड में अपना कार्य करने के लिए जाते हैं, उसके बीच में कम से कम आधे घंटे से 45 मिनट का समय आप जरूर निकालें। और यह जो आधा घंटा से 45 मिनट का समय है, इस समय को आप किसी मोटिवेशनल बुक्स को पढ़ने में या फिर कोई मोटिवेशनल ऑडियो या फिर वीडियो देखने में इस समय का उपयोग करें। यदि आप ऐसा रेगुलर करते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में आप खुद पाएंगे कि आपके व्यवसाय में इतना बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा कि आप उसका खुद विश्वास नहीं कर पाएंगे। और यदि आप हमारी बात पर विश्वास करते हैं तो आप इस चीज को अपना कर देखिए। जिस दिन आप यह कार्य करके निकलेंगे, अर्थात जिस दिन आप यह वीडियोस या फिर ऑडियो या फिर बुक्स को पढ़कर निकलते हैं, आप उस दिन ही आपको इसका अनुभव समझ में आएगा कि आपने कार्य जो किया वह कितने दिल लगाकर किया है। तो दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में मैंने आपके लिए कुछ बेहतरीन मोटिवेशनल बुक्स को छांट कर रखा है। मुझे लगता है कि यदि आप इस बुक्स को रेगुलर पढ़ते हैं तो इसका निश्चित रूप से आपको बेहतर लाभ होगा। और यह जितनी भी बुक मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आप इस बुक्स को ले लें और एक बार पढ़ें। मैं तो यह कहता हूँ ना, जैसे धार्मिक ग्रंथ पढ़े जाते हैं, रामायण, गीता, इन ग्रंथों का जो पाठ है लोग पर डे करते हैं, ठीक इसी तरह से हमारे बीमा व्यवसाय के लिए यह जो किताबें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह किताबें किसी ग्रंथ से कम नहीं है। तो यदि आप इन बुक्स को एक बार पढ़ लेते हैं तो फिर मैं यह कहूंगा कि आप उसको दोबारा पढ़िए, तिबारा पढ़िए। आप जितनी बार इन बुक्स को पढ़ेंगे उतनी बार यह आपको नई ऊर्जा प्रदान करेंगे। तो चलिए, अब आपके विशेष समय को नष्ट न करते हुए सीधे हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। वह किताबें क्या हैं, मैं उनके नाम बताने जा रहा हूं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि मैं उन किताबों के नाम बताऊं, एक जानकारी आपको दे दूं। यह जितनी भी किताबें हैं यह आपको अमेजन पर मिल जाएंगी, और जो दूसरी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट है वहां पर आपको ये किताबें मिल जाएंगी। तो आप वहां से इन किताबों को परचेज कर सकते हैं। हम आपकी सुविधा के लिए उन किताबों का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके आप अमेजन की वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं और वहां से आप किताब को परचेज कर सकते हैं। तो आपको जहां भी सुविधा समझ में आती है, अपनी सुविधा के अनुसार आप इन किताबों को ले लें और प्रतिदिन इन किताबों का अध्ययन जरूर करें। तो चलिए, अब चलते हैं हम मेन टॉपिक पर। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले बात करूंगा कि यदि आप LIC की एक नए अभिकर्ता हैं और आपको LIC की हर पॉलिसी की जानकारी नहीं है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं जिस बुक को रिकमेंड करूंगा वह बुक है जीत आपकी। यदि आपने अभी तक इस बुक को नहीं पढ़ा है तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इस बुक को जरूर खरीदिए और इस बुक को निश्चित रूप से पढ़िए। यदि मैं अपने विषय में कहूँ तो मैं इस बुक को, मुझे लगता है कि शायद मैं कम से कम भी तो 20 से 25 बार मैंने इस बुक को पढ़ा होगा। और मेरी राय आपके लिए भी यह होगी कि आप इस बुक को खरीदिए और पर डे आप इस बुक को पढ़िए। यह बुक आपको काफी प्रेरित करेगी। अब दोस्तों, मैं चलता हूँ दूसरी बुक की ओर। दूसरी बुक का जो नाम है यह है लोक व्यवहार। इस किताब के राइटर हैं डेल कार्नेगी। आप इस बुक को खरीदें और इस बुक को जरूर पढ़ें। एक जीवन बीमा अभिकर्ता का व्यवसाय तभी ज्यादा अच्छा हो सकता है जब उसका व्यवहार लोगों के साथ अच्छा से अच्छा होता चला जाए। तो उसके लिए यह जो बुक है, यह बुक काफी फायदेमंद है। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप इस किताब को खरीदिए और पर डे इस बुक को पढ़िए, इसका भी आपको बेहतर लाभ होगा। अब जब आप इन दो किताबों को पढ़ लेते हैं तो उसके बाद में फिर तीसरी
किताब का नाम दूंगा, जीतना है तो जिद करो। इस किताब के राइटर का नाम है एस हुंडीवाला। यह किताब भी आपके लिए काफी फायदेमंद है। आप इस किताब को भी खरीदिए और इस किताब को जरूर पढ़िए, यह भी आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। इसके बाद मैं चौथी बुक रिकमेंड करूंगा, बड़ी सोच का बड़ा जादू। यह बुक भी एक अभिकर्ता के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इस बुक को मैं चौथे नंबर पर रखूं या तीसरे नंबर पर रखूं, इसमें थोड़ी सी असमंजस की स्थिति थी, तो मैं इसको चौथा नंबर नहीं कहूंगा, मैं इसको भी तीसरा नंबर कहूंगा, और जो जीतना है तो जिद करो इसको भी तीसरा नंबर दूंगा। अब यहाँ पर मैं जितनी भी बुक्स को आपके लिए मैं बता रहा हूँ, इसमें नंबरिंग करना बहुत मुश्किल है। मैंने सिर्फ यह सोचकर नंबरिंग किया हुआ है कि आप किस किताब को पढ़ें और उसका लाभ आपको किसमें ज्यादा हो। मैं सिर्फ उस आधार पर इसको नंबरिंग किया हुआ हूँ। और इसके बाद यदि मैं पांचवी बुक का नाम लूं तो यह पांचवी बुक है लक्ष्य यानी गोल्स। ब्रायन ट्रेसी के द्वारा यह जो लिखी गई बुक है, यह बुक भी आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगी, तो आप इस बुक को भी पढ़ सकते हैं। यह बुक भी आपके लिए काफी उपयोगी सिद्ध होगी। तो दोस्तों, यदि मैं इन किताबों की कीमत की बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें से कोई भी बुक 350 रुपए से ऊपर की कास्ट की होगी। और दोस्तों, यदि आप इस बुक को मंगाते हैं तो इन बुक्स को मंगाइए और पढ़िए। पढ़ने के बाद आपको इसका क्या रिजल्ट मिलता है वह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर शेयर करें। मुझे पूरा भरोसा है कि यह जितनी भी किताबें हैं आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होंगी। तो दोस्तों, अब इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं। यदि यह वीडियो आपको लगी हो अच्छी और इस तरह की जानकारी यदि आप पाना चाहते हो तो फिर आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताएं। और यदि आपको यह वीडियो लगी हो अच्छी तो फिर इस वीडियो के नीचे जो लाइक की बटन है उसको जरूर क्लिक कर दें। अब इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।